सी है वो क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा कि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मोशन के अगेंस्ट क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इसीलिए बॉल धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो किसी पहाड़ी पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, मूव कर रहा है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस फॉर 400 मीटर, 4000 मीटर वो 20 सेकंड में तय कर रहा है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है एंड फाइंड द फोर्स एक्टिविटी, फोर्स एक्टिंग फाइंड करना है उसमें इफ मास इज 7। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बताए थे क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना गिवन। तो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या ले रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है 400 मीटर, मतलब कि एस इजकल टू क्या हो जाएगा 400 मीटर, टी इजकल टू 20 सेकेंड, ठीक है। फिर दिया हुआ है मास इज इक्वल टू 7 टन, यानी कि 7000 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, क्योंकि एक टन में 1000 केजी हो रहा है। तो फाइंड कह रहा है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कह रहा है, और फिर आपको एफ फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कि फाइंड ए एंड एफ। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या कर रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो एस आपका है 400, यू कितना है 0, टाइम कितना है 20, प्लस 1/2, ए कितना है पता नहीं, और टी कितना है 20 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल टू, ये तो 0 वाला टर्म खत्म होगा, तो क्या बचा a इंटू 20 इंटू 20/2। तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो 400 इंटू 2/20 इंटू 20 इजकल टू ए, कट गया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू ए। इस तरह से आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। अगेन हमको फोर्स फाइंड करना, तो F इजकल टू m इंटू ए। तो m है आपका 7000 और a है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 7 2 14,000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7000। फोर्स कैसे क्या होता है न्यूटन, मतलब कि 14000 न्यूटन का वो क्या करेगा फोर्स लगाएगा। फिर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन, 1 kg का स्टोन फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 1 kg का स्टोन है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका जा रहा है across frozen surface of lake, लेक के सरफेस पे, comes to rest after traveling a distance 50 मीटर, 50 मीटर दूरी तय करने के बाद वो जो स्टोन है रेस्ट में आ जा रहा है। What is the force of friction between the stone and the ice? आइस और स्टोन के बीच में क्या फ्रिक्शन लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फोर्स के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन चाहिए, तो आपके पास एक्सीलरेशन है नहीं, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का सोचेंगे, तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या दिया हुआ। तो गिवन मास इज इक्वल टू 1 kg, मास 1 kg आपको फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि 50 मीटर दूरी करने के बाद तय करने के बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब कि v इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 50 मीटर। देन फाइंड फोर्स, हमको फोर्स फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन चाहिए, v नो दैट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v आपका कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू पता नहीं, a है आपका 50।
इधर आ जाएगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा तो -2 इंटू ए इंटू 50 इज इक्वल टू 20 इंटू 20। तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -20 इंटू 20 बटा 50 इंटू 2। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, आपका कितना बचा 5 4 जा, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो निगेटिव साइन पर क्या इंडिकेट करता है, एक्स, अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगेन अब आपका F इजकल टू होता है m इंटू ए, मास दिया हुआ है 1 kg और ये आपका आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या चीज का यूनिट है, क्या लिख सकते हैं, तो -4 न्यूटन। मतलब जो उस पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, 4 न्यूटन। लेकिन निगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट करता है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाएगा 4 न्यूटन। हमेशा निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये 8000 kg इंजन, 8000 kg का एक इंजन है, पुल अ ट्रेन, वो ट्रेन को पुल कर रहा, जैसे 5 बोगी लगा हुआ है, ईच ऑफ मास, प्रत्येक बोगी का मास 2000 kg है, along ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। आई मीन ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रैक हुआ, ये आपका इंजन हुआ, ठीक है, इससे 5 बोगी अटैच है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपका क्या है, इंजन है। मास ऑफ इंजन दिया हुआ 8000 kg और पर 5 बोगी है, प्रत्येक बोगी 2000 kg का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंजन 40,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ट्रैक पे, और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 5000 न्यूटन का है। कैलकुलेट द फर्स्ट में नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना हुआ और एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना हुआ। तो सॉल्यूशन के लिए नेट, फर्स्ट के लिए एक्सीलरेटिंग नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स में क्या करेंगे, इंजन का फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करेंगे। तो आपका इंजन का फोर्स कितना दिया, एक्सर्टेड फोर्स कितना दिया, फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सर्टेड फोर्स है आपका 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, तो कितना हुआ 35,000 न्यूटन हुआ एक्सर्टेड फोर्स। दूसरा कह रहा बी के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना। तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन के लिए हमको मास और एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेशन ट्रेन कितना दिया हुआ, तो आपको फोर्स निकल गया और एक बोगी का मास है, मास ऑफ ईच वैगन इक्वल टू 20,000 kg। टोटल कितना वैगन है, ठीक है। तो मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ट्रेन इक्वल टू 8,000 kg का आपका क्या है, इंजन है, और 2,000 kg का ये वो बोगी है, टोटल है 2,000 गुने 5, तो 8,000 प्लस 10,000 यानी कि 18,000 kg का आपका क्या हुआ, मास हो गया। वी नो दैट F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब F इक्वल टू एम ए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका, नेट फोर्स है 35,000, मास कितना है 18,000, एक्सीलरेशन कितना है ए, तो 35,000 बटा 18,000, अब क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो ये आपका आएगा 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ए। इस तरह से जो एक्सीलरेशन होगा 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसके द्वारा एक्सीलरेशन कितना किया गया 1.944। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 15 केजी। एक कोई व्हीकल्स है जिसका मास 15 केजी है, कह रहे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा बिटवीन व्हीकल एंड रोड, रोड और व्हीकल के बीच में, यदि व्हीकल का जो एक्सीलरेशन होता है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन मास दिया हुआ है 1500 केजी और एक्सीलरेशन दिया हुआ है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है, फाइंड एफ फोर्स। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना 1500, एक्सीलरेशन कितना -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -2550.0 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -2550.0 न्यूटन। कितना फोर्स लगाएगा दोनों के बीच में, इतना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v। कह रहा है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा यदि ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहां दिया हुआ है, d। इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा, d। तो आंसर में आप लिखेंगे ऑप्शन डी से होगा m इंटू v। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का, इंटेंड द मूव अ वुडन कैबिनेट। एक वुडन कैबिनेट को फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है। विच इज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो जब आप इसको जितना फोर्स से आगे खींचेंगे उतना ही फोर्स से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल। तो आप लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स शुड बैलेंस विथ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, -200 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक का मास दिया हुआ, m1 मान ले रहे हैं 1.5, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसका मास, ईच का मास है 1.5, प्रत्येक का मास। ठीक है, ये मूविंग विथ अपोजिट वेलोसिटी। ठीक है, अपोजिट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, मतलब कि ये इधर से मूव कर रहा है, ये इसके इधर से मूव कर रहा है। ठीक है, ये 2.5 हो जाएगा तो -2.5 हो जाएगा। कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से सट जा रहा है। ठीक है, मास तो वही होगा, m1 इक्वल टू 1.5, m2 इक्वल टू 1.5। जब सट जा रहा है दोनों एक साथ, तो दोनों का वेलोसिटी, मतलब कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू हम v मान रहे हैं। तो कह रहा है कि व्हाट विल द वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन m1 इक्वल टू 1.5 kg, m2 इक्वल टू 1.5 kg। ठीक है, u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड और u2 हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब लेट जब बॉडी टकरा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी इक्वल, एक दूसरे के साथ हो जा रहा है। तो साथ रहे तो जो वेलोसिटी v1 का होगा वही वेलोसिटी v2 का होगा। तो लेट v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। नाउ
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसी चीज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। m1 आपका दिया हुआ कितना 1.5, u1 दिया हुआ है 2.5 प्लस फिर m2 दिया 1.5 और ये दिया -2.5 इक्वल टू m1 और m1 फिर कितना हो जाएगा 1